बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, जो कि है मिक्स वेज अचार। और इसको हमने कैसे बनाया है ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, इसमें ऑयल हम बिल्कुल एक ड्रॉप भी नहीं डालेंगे, बहुत ही मज़े का अचार बनेगा। आप इसको ऑयल वाले अचार की तरह कई महीनों बल्कि साल तक जो है ना वो कर सकते हैं, रख सकते हैं। अच्छा, इसमें ये होता है ख़राब नहीं होता। और इसको बनाया कैसे है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। अच्छा जी, इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि गोभी लिया है, आधा लिया है, और इसको वॉश भी कर लिया है। और थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से लगा हुआ भी है, तो ये खैर है, क्योंकि जब हम इसे गर्म पानी में डालेंगे तो ये साफ़ हो जाएगा। और 2 कैरेट्स जो है ना वो पील ऑफ कर दिए हैं। अब इन दोनों को चॉप करते हैं, देन वापस आते हैं। तो ये देखिए जी, मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिए। अच्छा, कोशिश करें कि इसको 1 बाइट पीस में ही कट करें, क्योंकि जब बड़े बड़े बाइट्स होते हैं उसको फिर तोड़ के खाना उसमें इतना मज़ा नहीं आता जितना छोटा सा पीस है आप 1 बाइट में जो है ना इसको लेके खा सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर दिया था, अब इनको कट कर दिया है। अच्छा जी, और साथ ही मैंने एक पतीले में पानी रखा है गर्म होने के लिए। और जब इसमें बॉयल आएगा तो ये सब्ज़ियां जो है ना ये मैं इसमें डाल दूँगी जस्ट फॉर 1 मिनट। बस इस सब्ज़ियां इसमें 1 मिनट के लिए रहेंगी, इससे ज़्यादा नहीं सॉफ्ट करनी है आपने। और उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, पानी में ना मैंने ½ टी स्पून नमक डाल दिया है। वो इसलिए था कि इसका जो फ्लेवर है नमक का वो सब्जियों में चला जाए, बाकी नमक जो है ना वो हम बाद में डालेंगे। जब तक जो है ना वो हमारा पानी बॉयल हो रहा है तब तक मैं आपको स्पाइसेस बता देती हूँ। स्पाइसेस में मैंने ½ टी स्पून हल्दी लिया है, 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है, और तकरीबन ½ टी स्पून ही मैंने लिया है ये दरदरी जो रेड मिर्च होती है ना वो मैंने ली है। अच्छा जी, ये मैंने लिया अजवाइन, और ये मैंने लिया मेथी दाना। आप चाहो तो इन सारे स्पाइसेस को एज इट इज़ डाल दो, और चाहो तो मेथी दाना और अजवाइन जो है इसको थोड़ा सा कूट लो, दरदरा कूट लो, उसके बाद आप इसमें डालो तो ज़्यादा अच्छा बनता है। नहीं तो आप ऐसे भी डाल सकते हो, बट मैं क्या करूँगी आधी अजवाइन और आधी मेथी दाना जो है ना इसका मैं पाउडर बनाऊँगी, देन यूज़ करूँगी। और ये सब्जियाँ, अच्छा आप चाहो ना तो इसमें मटर भी डाल सकते हो और इसमें कुकम्बर भी डाल सकते हो, बहुत ही ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आता है। मूली डाल सकते हैं, लेकिन उसका फ्लेवर मुझे नहीं पसंद तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। बट मटर डालो, और साथ ही साथ आप इसमें लहसुन भी डाल सकते हो। या लहसुन से याद आया, मैं भी थोड़ा सा लहसुन डाल देती हूँ इसमें, बहुत ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आता है। तो चलिए अब चलते हैं, थोड़ा सा लहसुन निकाल के आते हैं, वो भी इसमें डालते हैं। उसको बस पील करना है और इसमें डाल देना है। और बॉयल पानी में जब हम इसको डालेंगे ना तो साथ में वो भी डाल देना है 1 मिनट के लिए, बस, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। आप गोभी डालो, गाजर डालो, मटर डालो, लहसुन डालो, अदरक को छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल दो, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। कुकम्बर डालो, जो मर्ज़ी हो डालो, जो वेजिटेबल्स अवेलेबल हो आप उसका डाल दो। अगर सारे वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं है, कोई एक भी है ना, तब भी आप इसका अचार डालें, बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। और ऑयल इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो चलिए मैं ज़रा लहसुन निकाल लूँ, उसको पील कर लूँ, देन आपसे मिलती हूँ, तब तक हमारा पानी भी बॉयल हो जाएगा। जी, नहायत खूबसूरती के साथ हमने लहसुन को कट कर दिया है इस तरीके से, क्योंकि बड़ी बड़ी लहसुन होंगी ना, पूरी लहसुन मुंह में आएगी तो अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए इसको इतना छोटे छोटे पीसेस में कट किए। और उसके बाद हम इसको अचार में डालेंगे। और बाकी मैंने ये मसाला जो है ये मैंने इसमें डाल दिया है, इसको हम पाउडर बनाते हैं। एक्चुअली मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ा है, दूसरे हाथ से मैं ये बना रही हूँ, इसलिए मुझे ज़रा मसला होता है। और ये देखें, इतना मैंने बचा दिया, बाकी मैंने इसमें डाल दिया। इसका पाउडर बना के वापस आती हूँ। ये देखें, इसको 1 मिनट हो गया है, गैस मैंने बंद कर दिया। अच्छा, इसको ज़्यादा ना अब इस पानी में नहीं रहने देना, वरना ये बहुत सॉफ्ट हो जाता है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो मैं जल्दी से इसका पानी निकाल देती हूँ। और ये जो है ना मैंने जो मसाला था उसको मैंने पाउडर बना दिया है, और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये मैंने इसको छान लिया है, तो अब इसको ठंडा होने देते हैं, देन नेक्स्ट स्टेप हम इसको करेंगे। अब इस गरम गरम है ना, हमने इसका अचार नहीं डालना, पहले इसको की साइड पर रख दे, ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, देन हम इसमें मसाले डालेंगे और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो सारे कुछ डालेंगे। तो चलिए जी, सब्जियां जो है ना वो हमारे रूम टेम्परेचर पे आ गई हैं। अब ये जो मसाले हैं ये डाल देते हैं, और मसाले डालने के बाद इसमें हम डालेंगे सिरका खूब सारा। चाहें तो आप इसमें ग्रीन चिलीज भी डाल दें, उसका जो तीखापन है ना वो कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा, खट्टापन उसका में स्टार्ट आ जाएगा। वो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप पे डिपेंड करता है।
अच्छा सा मिक्स करते हैं. गोल गोल इसलिए घूम रहा है क्योंकि एक हाथ में मोबाइल है, दूसरे हाथ से मिक्सिंग हो रही है. अच्छा सा मिक्स करते हैं. इसकी मैं ज़रा अच्छी सी मिक्सिंग करूं, फिर उसको डब्बे में ट्रांसफ़र करते हैं. अच्छा जी, उसके बाद ना मैंने ग्रीन चिलीज़ ली है. ग्रीन चिलीज़ जो ये जो साइड्स है ना, ये आपने पहले से कट नहीं करनी, बल्कि आपने इसके लगते तब मतलब अभी जैसे इस शेप में है ना, आपने इसको धो लेना है. मतलब आपने धो के ड्राई कर लेना है और उसके बाद आपने ये साइड इसकी कट करनी है. देन हम इसे छोटे छोटे पीसेस में करेंगे और अपने ये मिक्स किए हुए अचार में डाल देंगे. और आप देख सकते हैं कि कलर कितना खूबसूरत आ रहा है. और अभी इसको 1-2 दिन गुजरेंगे ना, तो ये जो हल्दी की वजह से इन सारी जो गोभी है, लहसुन है, इसमें भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा खूबसूरत सा कलर आ जाएगा. बहुत ही ज़्यादा मज़े का और बहुत हेल्दी रेसिपी है ये. बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है. कोई ऑयल शॉयल नहीं है इसमें. कितना खूबसूरत लग रहा है. इसमें हमारी ग्रीन चिलीज़ डल गई है, अच्छी सी मिक्सिंग हो गई है. और अब हम इसको ये जो जार है इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं. अच्छा, अगर आप शीशे का लोगे ना तो ज़्यादा बेहतर होगा, बट अगर नहीं है तो प्लास्टिक भी चल सकता है. तो हम इसमें इसको भरते हैं. देन आपके पास हाजिर होते हैं कि अब हमने नेक्स्ट क्या करना है. तो लीजिए जी, हमने अचार डाल दिया है डब्बे में और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, बहुत ही ज़्यादा मज़े का है. आप लोग ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसे. अच्छा, अगर इसमें जब वेजिटेबल्स ख़त्म हो जाए ना, तो इस विनेगर मसाले में आप और सब्जियां डाल लें. उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा आपका अचार. तो आई होप आपको पसंद आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.